मैं एक युवा होने के नाते मैं सभी अपने युवा साथियों से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो ये आगजनी और ये आंदोलन करके ये जैसे आक्रामक आंदोलन करके ये हमारे देश को हानि पहुंचा रहा है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को में संकट आएगा। और आप यदि अग्निपथ योजना के बारे में यदि सही तरीके से आप जानेंगे, जानने की कोशिश करिए पहले, क्योंकि आप लोगों ने उसके बारे में जाना नहीं, समझा नहीं। समझने की कोशिश करिए कि जो 20 साल में कुछ आर्मी के जवान होते थे, कुछ आर्मी के जवान मतलब कि कुछ ही लोग होते थे सिलेक्शन, आज 4 साल में 40,000 जवान यदि सेलेक्ट होते हैं तो एक देश में कितने जवान होंगे। आपको पता है कि हमारे देश में पुलिसकर्मियों एक पुलिसकर्मी कम से कम 700 से 800 लोगों के अंडर में है, मतलब कि 700-800 लोगों के बीच में एक पुलिस वाला है। यदि आने वाले समय में हर एक घर से 4 लोगों 8 लोगों के बीच में से एक आर्मी का व्यक्ति रहेगा, आप सोचिए हमारी सुरक्षा कितनी बढ़ जाएगी। और सुरक्षा तो छोड़िए, हमारे देश के में होने वाले जो अपराध हैं, यदि जो अपराध हैं ये भी बहुत सारे बहुत जल्दी ही मतलब कि कंट्रोल में आएंगे। यदि आप बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इतनी अच्छी स्कीम लाई है, आप भी समझिए, क्योंकि समझने वाली बात है। यदि आप समझेंगे तो गवर्नमेंट आपके लिए और अच्छी योजना है। क्योंकि आप दूसरे देशों को देख लीजिए, दूसरे देशों का विकास तय है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को कम से कम 2 से 5 साल तक वो अपने देश की सेवा करने का अवसर दिया जाता है। अब आप सोचिए, वहाँ हर एक जवान को देश की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है, मतलब कि करना कंपलसरी है। हमारे देश में कंपलसरी नहीं है, यदि आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन दूसरे देशों में कंपलसरी है कि आपको इतना समय देश की सेवा में देना पड़ेगा। तो यदि यही योजना हमें विकास की ओर यदि आगे बढ़ा रही है तो हमें इसका पूर्णतः सहयोग करना चाहिए। और ये दूसरे के बहकावों में राजनेताओं के, यदि ये राजनेता तो अपनी खेल खेल रहे हैं, क्योंकि आने वाले पॉलिटिक्स में यदि हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो इनका तो फायदा है, ये कमाएंगे, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ाएंगे। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आर्मी में बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल लीडर होंगे जिनके बच्चे आर्मी में होंगे। लेकिन आपने सुना होगा कि जो फॉरेन में या फिर अदर कंट्री जैसे यूएसए, चीन, इन सब कंट्रियों में जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वह आर्मी वाले ही होते हैं, या फिर उनके फादर आर्मी में थे, या फिर वो आर्मी से रिटायर हो गए हैं, तो ऐसे ही लोग हैं। लेकिन अपने देश में एक कुछ अशिक्षित लोग हैं जो पॉलिटिक्स चला रहे हैं। अब उन्हें तो पैसा कमाना है और आपको भी वैसा ही बना के रखना है, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसी कुछ योजनाएं आए जिससे लोग शिक्षित हो जाएं। यदि एक युवा 17 साल से लेकर, आप अपने घर में ही देख लीजिए कि कुछ लोग ऐसे होंगे आपके घर में ही कि सिगरेट, तंबाकू और मेरे ख्याल से अल्कोहल के भी शौकीन होंगे। युवा कम से कम 17 से लेकर 22-25 साल तक के। अब इसी एज में हमें एक अनुशासन जब सिखाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं, अनुशासन सीखने के पैसे मिल रहे हैं, तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए, हमें विरोध नहीं करना चाहिए। और मैं सभी युवाओं से एक बार पुनः आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग इस योजना का साथ दीजिए। और कल से वैसे भी पता चल जाएगा कि इसमें कल से यदि फॉर्म भराने वाले हैं, कल सोमवार से, तो मंडे से, तो कल से खुद ही पता चल जाएगा कि कितने युवा इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो सभी से बोलूँगा कि सभी जितने भी युवा हैं, एक बार अग्निपथ योजना में अपना फॉर्म जरूर भरें। धन्यवाद। और ये आगजनी वाली हरकतें और ये जो देश में जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इससे नुकसान, हमारी संपत्ति जो है, सरकारी संपत्ति, ऐसे नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। यदि हमने ट्रेन में आग लगा दिया, इससे महंगाई बढ़ेगी, फिर आप कल बोलेंगे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो गलती हमारी है, हमें उसे स्वीकारना चाहिए। और ये भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें खुद से सीखनी पड़ेंगी, सीख कर हमें इसे आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, हम स्टेटस फालतू की नहीं लगाएंगे, स्टेटस की ऐसा विरोध वैसा विरोध। आप लोग अच्छे स्टेटस लगाएं, क्योंकि आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको सब चीज़ों का नॉलेज है, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूँ कि ये हरकतें ना करें। और गवर्नमेंट से आग्रह है कि वो गवर्नमेंट योजना को सिर्फ लागू कर रही है, इसकी जो कमियां होंगी वो, किसी चीज़ को यदि कमियां निकालनी है तो हमें उसके अंदर जाके पता चलता है कि क्या कमियां हैं उसके अंदर। हमें बाहर से तो उसकी कमियां पता चलेंगी नहीं, तो इसलिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा, उसकी भर्तियों में उसकी कमियां क्या आ रही हैं, उसमें कमियां क्या हैं वो गवर्नमेंट को पता चलेगी, फिर गवर्नमेंट निर्णय लेगी ना। तो आप पहले उसको करिए, अप्लाई करिए, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि आप भी वही हैं, हम भी वही हैं। ठीक है, शुक्रिया।